गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वैणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, व्यक्ति भगवान की मूर्ति के आगे तो सिर झुका लेता है, लेकिन जीवित व्यक्ति के सामने झुकने में उसे बड़ी कठिनाई महसूस होती है। मूर्ति के सामने झुकने से उसके अहंकार को कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि वो जानता है वहां कोई है ही नहीं। घर में तुम ही तो उसे खरीद कर लाए हो, तुम ही मालिक हो। तुम चाहो तो किसी भी समय मूर्ति को घर से बाहर भी कर सकते हो। वैसे भी जब लोग भोग लगाते हैं तभी भोग लगता है। पर्दा गिरा दिया या पट बंद कर दिए तो भगवान को सोना ही पड़ता है। हर काम में व्यक्ति मालिक होता है और घर में जीवित मूर्तियां हैं, चल फिर रही हैं। सालों बीत जाते हैं, लोग उनके आगे झुकना तो दूर, उन्हें झुकाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात के इशारे को समझना। पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। जीवित व्यक्ति के सामने लोगों को झुकने में बड़ी अड़चन मालूम पड़ती है। कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और नए जमाने के नए लोग मां बाप के सामने भी नए से नए तर्क रखते हैं। आपको बता दूं, ये सब तर्क अहंकार को छिपाने की तरकीबें हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अपने अपने पूर्वजों का स्मरण किया करो, और यदि सामने हैं तो मां बाप की सेवा किया करो। ये जो बेकार के लॉजिक खड़े करके इंसान दूसरे को नहीं अपने आप को उलझाता है। पहले ही इस जीवन में कम उलझने हैं। जो ज्यादा उलझने की कोशिश में हो, ध्यान से सुनो। मथुरा पहुंचकर जब ठाकुर नगर में घूमने गए तो मथुरा वासियों ने बड़ा सत्कार किया। मथुरा के लोगों ने पूरा मान सम्मान किया, लेकिन एक धोबी
कपड़े प्रेस करके कंस के राजमहल की तरफ जा रहा था। ठाकुर ने उसे कहा, मामा जी, ये कपड़े हमारे साथियों को दे दो। इनके कपड़े यात्रा करके खराब हो चुके हैं। धोबी ने कहा, क्या तुम्हारे बाप ने भी कभी ऐसे कपड़े पहने हैं? ये राजा के कपड़े हैं, भागो यहां से, नहीं तो पुलिस बुलवाकर जेल में डलवा दूंगा और वहीं तुम्हें मरवा दूंगा। पूरे ध्यान से बात को समझना। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो वे जो अपनी कमाई को अपनी मानते हैं और दूसरे वे हैं जो अपनी कमाई को भगवान की मानते हैं। इस बात को ठीक से समझ लो, क्योंकि अभी ठाकुर को रास्ते में कुब्जा भी मिलेगी। जो कंस के लिए चंदन ले जा रही है और धोबी भी रास्ते में ही मिला है, जो कंस के लिए कपड़े ले जा रहा है। भगवान जब धोबी से कपड़े मांगते हैं तो वो गालियां सुनाता है, और कुब्जा से जब चंदन मांगते हैं तो वह सहर्ष दे देती है। जानते हो, जब कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया तो उन्होंने कुब्जा की ठोडी पर ऐसी लात मारी, उसकी जो कुबड़ थी वो सीधी हो गई। कुबी होकर चलती थी, सीधी हो गई एक पल में, और भगवान ने उसके शरीर में सुगंधी भर दी। इंसान की बुद्धि में जो पाप का कुबड़ है वो तभी मिटेगा जब हम अपनी वस्तु को भगवान की समझने लगेंगे और भगवान के काम में लगा देंगे। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी अपने पिता से पैसे तो व्यापार के लिए लेकर जाते थे और उन पैसों से भोजन खरीदकर भूखे लोगों और साधु महात्माओं को खिला देते थे। घर आकर कहते हैं कि बहुत बड़ा मैंने व्यापार शुरू किया है, और उनकी बात सुनकर पिताजी उन्हें और पैसे दे देते। जब बहुत बार पैसे ले गए तो एक दिन पिताजी साथ चले गए, मैं भी तो देखूं कितना बड़ा व्यापार है। तो देखा कि उनके पैसों से वे गरीबों और साधु महात्माओं को खाना खिला रहे थे। पिता ने कहा, ये कौन सा व्यापार है? बोले, पिताजी यही सबसे बड़ा व्यापार है। पिताजी कभी पहले ऐसा किया होगा तो आज मिल रहा है, आगे करोगे तो कई गुना होकर मिलेगा। एक व्यक्ति अपने धन को अपना मानता है और दूसरा व्यक्ति
अपना धन भगवान का मानता है। धोबी ने कपड़े नहीं दिए, वो मारा गया। कुब्जा ने चंदन दे दिया, उसकी कुबड़ निकल गई, कुरूपता ही चली गई। कुब्जा के शरीर में दिव्यता भर गई। अब दर्जी ने भगवान को कपड़े सिलकर दिए हैं। श्री दामा नाम के माली ने पुष्पों की माला पहनाई। ठाकुर ने उस माली से कहा कि वर मांगो। माली ने कहा मुझे 3 चीजें चाहिए। पूछा क्या? तो उसने कहा अपनी प्रेमा भक्ति, आपके भक्तों का संग और दूसरों के प्रति मन में दया। माली ने सब शास्त्रों का सार ही मांग लिया। देखिए, परमात्मा की भक्ति मिल जाए और परमात्मा के भक्तों का संग मिल जाए और जीवों के प्रति मन में दया जाग जाए, फिर इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कलयुग का प्रथम प्रहर है। कुछ लोग चंदन कंठी माला तरह तरह के वेश बनाकर घूमते हैं। बाहर के चिन्ह तो उन्होंने धारण किए हुए हैं, लेकिन अंदर वो चीज नहीं है। कलयुग में पाखंड की पूजा ज्यादा है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कहती है बाहर कोई कैसा भी वेश बना ले, कैसी भी वेशभूषा पहन ले, जब तक भीतर दोष है परमात्मा नहीं मिलेगा। उसे तो निरंतर अपने भीतर ध्यान में लाने से ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद ठाकुर कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। ये धनुष यज्ञ तो एक षड्यंत्र था श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण तो परमात्मा है। जब धनुष यज्ञ में पहुंचे और जो वहां धनुष रखा हुआ था उसे बाएं हाथ से भगवान ने उठाकर खड़ा किया और उसे तोड़ दिया। कंस के कुछ अनुचर भी आगे आए, उनको भी ठाकुर ने मार दिया। रात्रि को ठाकुर जी ने विश्राम किया है, क्योंकि सुबह अखाड़े का आयोजन होना था। उसमें भी ठाकुर ने शामिल होना है। कंस के पास एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, जो कि बहुत बलवान था। उसे सारथी लेकर खड़ा है और कंस ने ये कह रखा था कि कृष्ण जैसे ही अखाड़े के द्वार से अंदर आने लगे, उसी समय उसे
हाथी से मरवा देना। लेकिन परमात्मा को मारने की शक्ति किस में हो सकती है? जानते हो, वो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मुख्य द्वार में अड़कर खड़ा था, भीतर जाने ही नहीं दे रहा था। ठाकुर ने कहा, हमें रास्ता दो, अन्यथा यमराज के पास जाने की तैयारी करो। इतना कहते ही महावत ने हाथी को अंकुश से मारा और हाथी ने ठाकुर को अपनी सूंड में लपेट लिया। लगभग 12 वर्ष की उम्र थी ठाकुर की। भगवान फिसल कर पीछे चले गए और हाथी को पैरों से उठाकर ऐसे जमीन पर पटका कि हाथी और उसका महावत दोनों वहीं खत्म हो गए। देवताओं ने इस मधुर बाल लीला पर पुष्प वर्षा की है और जय जयकार की है। इसके बाद ठाकुर ने उस कुबलिया पीड़ हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए, एक बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं रख लिया। अब देखिए, ठाकुर तो एक है, लेकिन उस अखाड़े में कंस ऊपर बैठा है। उसे ठाकुर जी मौत के रूप में दिख रहे हैं। पहलवानों को शूरवीर के रूप में दिखते हैं, कपटी राजाओं को यमराज के रूप में दिखते हैं, माता पिता को पुत्र के रूप में दिखते हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिख रहे हैं और ज्ञानियों को ज्योति रूप में दिखाई देते हैं। भगवान एक है, लेकिन दिखते अनेक हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना ठाकुर उसे वैसा ही दिखते हैं। अब जो अखाड़े में अंत में मुष्टिक और चानूर, इनके साथ ठाकुर की कुश्ती निश्चित होती है और जब कुश्ती हुई तो लड़ते लड़ते ठाकुर ने मुष्टिक और चानूर को मार गिराया। उनके भाई भी लड़ने आए, कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी मार दिया। कंस अखाड़े में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। जानते हो उसने क्या कहा? सैनिकों से कहा, बंद करो ये कुश्तियां और इन दोनों को फांसी पर लटका दो, इन दोनों छोकरों को मार डालो। कंस की बात सुनकर ठाकुर ने कहा, मामा जी घर बुलाकर मरवाना चाहते थे, जरा नीचे तो आओ। कंस बहुत डरता था, नीचे नहीं आया। तो भगवान ने एक ऊंची छलांग लगाई, सीधा मंच पर पहुंच गए। कंस की चुटिया को पकड़ा और अखाड़े में उसे लेकर कूद गए। ऐसा उसके सिर पर कूदे कि कंस का सिर ही फट गया। देखिए, कंस बड़ा शक्तिशाली और बलवान था, लेकिन कन्हैया को तो उससे लड़ना भी नहीं पड़ा, बस खाली उसके सिर पर कूदे और वो समाप्त हो गया। इसके बाद भगवान ने अपने माता पिता
यानी वासुदेव जी और माता देवकी को अपने हाथों से जो है बड़ा स्नेह किया, उनकी बेड़ियां खोली, उन्हें बंधन मुक्त किया और नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया है। और माता पिता के लिए जो कहा, आज उसे आप भी ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि ठाकुर कहते हैं, पिताजी, पुत्र के ऊपर माता और पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है, कर्जा होता है। मां बाप अपनी सारी जिंदगी संतान के लिए खपा देते हैं, संतान के लिए ही तरह तरह के पाप करने पड़ते हैं, संतान के लिए ही बहुत बार झूठ बोलने पड़ते हैं और सारी कमाई, धन, संपत्ति संतान के लिए ही होती है। और यदि संतान समर्थ होते हुए माता पिता की सेवा नहीं करती तो मरने के बाद उसे अपना ही मांस खाना पड़ता है, गिद्ध बनना पड़ता है, कौआ बनना पड़ता है और सड़ा मांस खाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि देवता की आयु पाकर भी यदि बेटा सेवा कर ले तो भी वो उनके कर्ज से मुक्त नहीं होता। माता पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है संतान पर। और वेदों में साफ लिखा है कि जिसने माता पिता, गुरु और आचार्य की सेवा कर ली, द्वार पर आए अतिथि की सेवा कर ली, वो बेटा जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। बेटे को यदि देवता जितनी आयु मिल जाए और वो सेवा भी करता रहे, तब भी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और गुरु देवो भव। माता, पिता, गुरु, अतिथि, जानते हो, इनके साथ जो देव तुल्य व्यवहार करता है, उन्हें भगवान मानता है, उसे कभी कोई सांसारिक पीड़ा नहीं होती। गुरु बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोई गुरु कहे कि मेरी सेवा करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं। शिष्य यदि कुछ करता है तो उसका अपना भाव है। गुरबाणी में साफ लिखा है, गुरु गोविंद एको जान, जो भावे सो प्रमाण। बात को ध्यान से समझा करो। गुरु गोविंद एको जान, जो भावे सो प्रमाण। कोई भी प्रमाण ले लो, संस्कृत में भी यही लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्पार ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्य कथा में प्रारंभ में बोलता ही हूं। माता पिता को ही अपना भगवान मानने वाला, गुरु में ईश्वर को देखने वाला और अतिथि को परमात्मा का रूप समझकर
सेवा करने वाला गृहस्थी सीधा बैकुंठ जाता है। देखिए, ठाकुर जी ने गद्दी अपने नाना उग्रसेन को दी है, स्वयं तो नहीं ले ली ना। बस यहीं से ही ठाकुर जी ने अपने नंद बाबा को विदा कर दिया है। नंद बाबा वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। पितृपक्ष के कारण माता पिताजी का श्राद्ध था, कथा भी चल रही है और भी मूल पाठ वगैरह करने होते हैं, इसलिए आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। और इसके बाद वैसे भी अब आपके कन्हैया, आपके गोविंद, आपके श्री कृष्ण, आपके ठाकुर अब कल से गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे। सुदामा की कथा भी अब आगे आएगी। ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अब मेरे गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद